नाज़रीन इनसे मिलिए। ये हैं जी मार गुलजार अहमद सिप्रा, जो कि अभी नए नए एसएचओ तैनात हुए हैं पुलिस स्टेशन रोडाला रोड में। और इन्होंने आते ही क्या किया है जनाब, सबसे पहले मैं आपको एक मेन कारनामा जो है वो बताता हूं। आजकल जो आरपीओ फैसलाबाद हैं सुहेल अहमद सुखेरा साहब, उन्होंने मंशियात को अपनी रेड लाइन करार दिया। और उसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे डिवीजन में, जिसमें फैसलाबाद है, चनियोट है, टोबा है, जंग है, तमाम अजला में मंशियात के खिलाफ पुलिस की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया था। और इस सिलसिले में काफी सारे लोग जो हैं आप फ्राई भी हुए, फुल फ्राई भी हुए, यानी कि लुब्बे लुबाब ये कि मंशियात के ऊपर काफी हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन जब आप अंदाजा इस बात से लगाएं, जो आप खबर आपको मैं देने जा रहा हूं उसके हवाले से, कि जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोग मंशियात के नाम से भी दूर भागते हैं, जब पता है कि मंशियात का कारोबार करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल है, या तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, और या फिर अगर जिंदा रहेंगे भी तो अपाहज जो है बनकर रहेंगे, माजूरी की जिंदगी जो है वो गुजारेंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, और इन जैसे जो लोग हैं उनको काबू करना, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल टास्क है। उनकी निशानदेही करना ही सबसे मुश्किल है, तो पकड़ना तो इससे भी ज्यादा मुश्किल जो है वो पुलिस के लिए साबित होगा। तो ऐसे वक्त में भी एक मंशियात फरोश को ना सिर्फ ट्रेस आउट किया, ट्रेस आउट करने के बाद उसको गिरफ्तार भी किया, और उसके खिलाफ 9C का मुकदमा जो है उसका भी इंदराज किया है। और ना सिर्फ ये बल्कि उसके बैक ट्रैक सोर्सेज जो हैं उनका भी पता लगा लिया है। ये कारनामा जो है इन्होंने आते ही सर अंजाम दिया है, और ये भी एक मर्द के खिलाफ नहीं बल्कि एक औरत के खिलाफ है, जिसके खिलाफ आज तक जो लोग हैं वो कार्रवाई करने से पहले 1000 बार सोचते थे। और सोचते क्यों थे? क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था और दीगर जो अवामिल हैं वो भी उस औरत की सपोर्ट करते थे। लेकिन इसके बावजूद जो मार गुलजार अहमद सिप्रा हैं, जिन्हें आप मेरे साथ देख भी रहे, इन्होंने ना सिर्फ कार्रवाई की, कार्रवाई के बाद उसको गिरफ्तार भी किया, और एक तगड़ा जो मुकदमा है 2200 ग्राम जो है मंशियात उसके जो उससे बरामद हुई है वो मुकदमा दर्ज किया गया। इस हवाले से जो है मार गुलजार अहमद सिप्रा जो है उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका यह कहना था कि मंशियात जैसी जो लानत है, मंशियात की लानत से अवाम को बचाना, जो नौजवान नस्ल है उसको बचाना जो है वो पुलिस की अवलीन जिम्मेदारियों में से एक है। और पुलिस स्टेशन रोडाला की जो पुलिस है वो इस जिम्मेदारी को बतरीके एहसन जो है वो निभाना जानती है और निभाएगी भी, और इसका सबूत जो है वो इस कार्रवाई में नजर भी आ रहा है। जबकि अहलियान इलाका जो है वो भी इनकी इस कार्रवाई को बहुत ज्यादा सराह रहे हैं, और उनका यह कहना है कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो मंशियात के नासूर को थाने की हदूद से मुकम्मल तौर पर खत्म करने में मददगार साबित होंगी। जबकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जी औरत के बारे में, जिसको पकड़ा गया है कि वो कौन है और कहां की रहने वाली है। जी सबसे पहले आपको बताऊं कि उसका नाम है जी अल्लाह माफी, जो कि नीले छापर में जनाब मंशियात लेके जा रही थी, और अपने जो उसके गाहक हैं उनको उसमें सेल करना था। लेकिन पुलिस ने नाका लगाया हुआ था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह माफी नाम है उसका, जुल्फकार की वो बीवी थी। जबकि 274 गांव में जो गांव है बुचियाना अवाना, वहां की वो रिहायशी थी। अवान फैमिली से वो ताल्लुक रखती थी, जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और अवाम जो है इस मुकदमे के बाद, इस कार्रवाई के बाद जो उनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इनके ऊपर जो है ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है। और अवाम का ये कहना है कि मार गुलजार सिप्रा जो हैं उन्होंने अपनी पहली कार्रवाई से ये साबित कर दिया कि नो टॉलरेंस है उनके नजदीक जो मंशियात फरोश है उनके लिए, या जो चोर और डकैत थे उनके लिए। अभी अवाम ये उम्मीद रखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में भी इस जैसी जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिलेंगी, और जो मंशियात फरोश हैं या डकैत हैं उनका कलाकामा जो है वो रोडाला पुलिस की जानिब से जारी रहेगा।